सीमांचल को टारगेट बना करके सीमांचल में आ रहे हैं, चाहे वो AIMIM हो, चाहे वो समझिए कि प्रशांत किशोर हो, अपना जन स्वराज पार्टी को लेकर के सीमांचल में आकर के धावा बोलते हैं। लेकिन सीमांचल का जनता, सीमांचल के लोग, सीमांचल के वोटर ये तय कर चुका है कि अब की बार तेजस्वी सरकार 17 साल बनाम 17 महीना हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो वादा करके सत्ता में आए थे, उप मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने अपने वादा को 17 साल में जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए वो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने 17 महीना में कर करके दिखा दिया, जिसमें लोगों का रोजगार से संबंधित, चाहे वो समझिए कि जो शिक्षक का नियुक्ति का मामला था, शिक्षक नियुक्ति मामला करके ये साबित करके दिखा दिया कि बिहार में 17 साल बनाम 17 महीना जो वादा करके सत्ता में आए थे उन वादा को उन्होंने पूरा किया था। और एक उम्मीद करते हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में आएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बनेंगे, जो पूरे बिहार एक ललायत के रूप में, आज बिहार त्राहिमाम है। आज आप देखते होंगे कि बिहार में बलात्कार, मर्डर समझिए कि आज आम हो गया है। आज लोग परेशान हैं, व्यापारी परेशान है, बड़े वर्ग के व्यापारी हो या मिडिल वर्ग के व्यापारी हैं, सारे व्यापारी परेशान हैं, सारे लोग त्राहिमाम है सरकार से। सरकार इसमें बिल्कुल विफल है, फेलियर है। आज आम हो गया है बलात्कार। 90 दिन के अंदर में 13 मर्डर आपके पटना में हुआ, पटना सिटी में। आज लोग परेशान हैं, मर्डर हो रहा है। अब की बार तेजस्वी जी को हम लोग सरकार में लाएंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये लोग सेकुलर के वोट को काटने के लिए, सेकुलर जमात का वोट कटे, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में आकर के सीमांचल में काम कर रहे हैं। लेकिन सीमांचल का जनता, सीमांचल के वोटर, सीमांचल के लोग इस मामले में सजग हैं और आने वाला 2025 में ये लोग सजगता से अपना जवाब देंगे और बिहार में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पूरी विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। लोकसभा चुनाव 2025 को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि कमरुल हुदा साहब किशनगंज से किस्मत आजमा सकते हैं, जबकि आप ही के गठबंधन के जो इजहारुल हुसैन साहब हैं, मौजूदा विधायक हैं, ये कैसे पॉसिबल होगा? क्या ऐसा कुछ प्लान है? इसका जवाब तो 2025 में देंगे, समय बताएगा। वक्त बलवान होता है, वक्त के सामने में सब आदमी को घुटना टेकना पड़ता है। जब समय आएगा, समय से पहले भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलने वाला है। जब समय आएगा, भाग्य में होगा तो इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे, टिकट भी मिलेगी इंशाल्लाह, पूरी विश्वास है। आपने एक बात कही कि प्रशांत किशोर जाहिर है कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और आपने MIM का भी जिक्र किया। हालांकि आपका जो करियर की शुरुआत हुई है और कामयाबी मिली है MIM से ही मिली है। कब आपको एहसास हुआ कि नहीं यार MIM को जिताना? MIM को हम लोगों ने एक अच्छे निगाह से देख रहे थे, लेकिन जब हम देखिए, जब किसी चीज़ का जो है ना असलियत पता तब चल जाता है जब उसके अंदर में जाते हैं, उसके साथ में रहते हैं, उसके साथ में उठते बैठते हैं, तब उनका असलियत का पता चलता है। 2019 में हम उपचुनाव यहाँ पर जीते। उपचुनाव जीतने के बाद 11 महीना में हम रहे। 11 महीना में इन लोगों की जो एक्टिविटीज़ है, इन लोगों का जो हालात है, हालात देख करके हमें को पता चला कि ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रही है। और ये कमरुल हुदा का ही देन है कि किशनगंज में पहला विधायक MIM से कमरुल हुदा बना था, जिसके वजह से 5 विधायक और बने। तो ये लोग सेकुलर जमात के वोट को काट करके, सेकुलर जमात के वोट कैसे कटे कि 100 सीट में इन्होंने यूपी में चुनाव लड़ा। आप उसका विश्लेषण करके देखिए, 100 सीट में MIM वहाँ पर चुनाव लड़ी। उस 100 सीट में चुनाव लड़ने के बाद कहीं पर 2000, कहीं पर 5000, कहीं पर 10,000 से अखिलेश जी को डिफीट हुआ। अखिलेश जी वहाँ पर हारे। अगर ये 100 सीट पर क्या तुक था इनको 100 सीट पर चुनाव लड़ने का? 100 सीट पर चुनाव लड़ करके सेकुलर जमात के वोटों को काटने का काम किया, जहाँ पर अखिलेश की सरकार नहीं बनी और भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का सरकार वहाँ पर बन गया। ये मिसाल है। तो इसी तरह से पूरे देश के अंदर में सभी राज्यों में
इन्होंने अपनी अपनी प्रत्याशी उतार करके सेकुलर वोट को काटते हैं और सेकुलर वोट को काट करके सेकुलर जमात के लोगों को हरा करके भारतीय जनता पार्टी को मदद करते हैं। उसी तरह से अभी प्रशांत किशोर भी सीमांचल को टारगेट किया है, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। सीमांचल के लोग अब समझ गए हैं, इन लोगों की जितने भी राजनीति को समझ गए हैं। अब आने वाला कल सीमांचल के लोग सोच समझ करके अच्छा निर्णय लेंगे, अच्छा फैसला लेंगे और अच्छा फैसला लेकर के बिहार के अंदर में हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये पूरी विश्वास है मुझे।